Honourable Member Sri Satyapal Singh ji. Sri Satyapal Singh ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात शुरू करने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं कि वो के बिल इस देश में वो लाए हैं कि पिछले लगभग 60-70 वर्षों से देश के अंदर जिस प्रकार नदियों के पानी के बंटवारे पर जिस प्रकार से झगड़े चल रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल बने हैं और ट्रिब्यूनल का अवार्ड करने में कहीं 11 साल लगे हैं, कहीं 17 साल लगे हैं। एक ट्रिब्यूनल को अभी जो है 33 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई आया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कुछ बातें आदमी ने बनाई हैं और कुछ प्रकृति के प्रदत्त हैं, कुछ भगवान ने बनाई हैं। जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं कि ये प्रकृति की दी हुई चीज़ है। नहरें आदमी ने खोदी हैं, कुएं आदमी ने खोदे हैं, पर समुद्र और नदियां ये आदमी की दी हुई चीज़ नहीं है। तो इसलिए कोई नदी, एक नदी ये मेरे राज्य से शुरू होती है, उसका उद्गम मेरे राज्य में है, मेरे राज्य से बहती है, इसमें बहती है। इसलिए कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि उसके ऊपर सारे की सारी जो है उसका अधिकार है। और जब उसका अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि नदी उसने बनाई नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसने उसके लिए पैसे नहीं लगाए हैं, तो कोई भी राज्य ये कैसे कह सकता है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा कानून बनाने का अधिकार मेरा है और उसका जो है केंद्र सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल गलत। और इसलिए जो है मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे कि संविधान के अंदर जो दिया है, जो आर्टिकल हमने दिया है, अनुच्छेद दिया है, आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट के अंदर ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट टू विच सच रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट टू द इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और आर्टिकल 262 जिसका माननीय मनीष तिवारी जो कर रहे थे, उसके अंदर भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। इसलिए इस बारे में किसी भी आदमी को, किसी भी माननीय संसद सदस्य को, उनके मन में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार को या केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं, या ये फेडरलिज्म के ऊपर ऑनसुलट उसके ऊपर जो है और राज्यों की सत्ता लेने का ये केंद्र सरकार का कोई उसके अंदर है। देश के अंदर लगभग 20 जो है बड़े बड़े जो है रिवर के, नदियों के जो है मेजर स्टेट बेसिन्स हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारा जो अनुभव रहा है कि बहुत वर्षों तक ये ट्रिब्यूनल के उसमें जो अब हमारा जो है कहीं भी जो है न हमारे ट्रिब्यूनल ने उसमें अवार्ड दिए हैं, न उनके ऊपर को टाइम लिमिट दी है। कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उनको बताया है कि कितना टाइम उन लोगों को लगा है। कई बातें ऐसी हैं कि जब हम लोग रिवर के बारे में बात करते हैं और इस विधेयक के अंदर ये कहा गया है कि जो है एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, और पहली बार हमारे जितने ट्रिब्यूनल थे उसमें जो है जुडिशल मेंबर्स आते थे। इस बार कहा गया कि उसके जुडिशल मेंबर भी होंगे और उसके अंदर जो है एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, जिन लोगों ने जो चीफ इंजीनियर लेवल के लोग रहे होंगे, जिन्होंने वाटर डिस्प्यूट में रिवर के उसमें जिन लोगों ने काम किया। पहली बार ऐसा हो रहा है। और समय सीमा जो है हम लोगों का अगर देखेंगे कितने हमारे ये जो ट्रिब्यूनल आए उसमें कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितना उसमें समय बर्बाद हुआ, और राज्यों की जो जनता है उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए समय की मांग है, इस समय की मांग है कि हम एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाए
एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाए जो पूरे देश के अंदर जितने भी इस प्रकार के झगड़े जो आपस में राज्यों में होते हैं उसको हम किया जाए। उस ट्रिब्यूनल के हम जो बेंचेस खोल सकते हैं, अलग अलग बेंच अगर जरूरत है वो करेंगे, लेकिन ये नहीं कि कुछ लोगों को एक बार लगा दिया गया, उसके बाद जब तक वो लोग रिटायर होंगे या वो जो है उनका जो है दूसरा कुछ होगा तब तक उसके लिए वो चेयरमैन और उसके मेंबर उसके लिए बने रहेंगे। मैं इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन जो है माननीय मंत्री जी से मैं करना चाहता हूँ। जब हम लोग जो है रिवर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के अंदर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और भारत और पाकिस्तान की ट्रीटी में 3 नदियों, उसके अंदर सिंधु, झेलम और चेनाब, जिसके अंदर 135 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है। 135, वो तो पाकिस्तान को देने का पूरा अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। और 3 नदियां जिसमें हम लोग कहते हैं कि रवि, ब्यास और सतलज, जिसमें केवल 33 मिलियन एकड़ फीट बैठता है पानी बहता है, वो जो है भारत को दी गई। इस बात में उस समय का हमारा जो नेतृत्व, इस देश का जो नेतृत्व था कि 33 मिलियन एकड़ पानी जो है वो भारत को मिल रहा है और हमारे देश से बहने वाली जो नदियां हैं उसका 135 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मतलब हम लोगों का कई गुना 100 से ज़्यादा पानी उनको दिया गया। क्या हम लोग इसके बारे में भी इसको रिव्यू करेंगे क्या, ताकि हमारे देश को जो है उसको जो है उसको न्याय मिल सके। मैं इसके साथ साथ आप ये भी इसका मैं समय लेता हूँ कि ये जो हम लोगों ने जो अधिनियम हम लोग ये जो विधेयक जो हम जो लाए हैं, ये पूरी तरह से जो जिस प्रकार को हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, जिस प्रकार से समय सीमा की बात को करते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म करेगा और हमारे देश के अंदर ज़्यादा जो समय सीमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 वर्षीय ट्रिब्यूनल देगा। ये निश्चित रूप से हमारे जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो समय पर समाप्त होंगे और उससे हमारे जो राज्य हैं उनका ठीक से, चाहे वो अपने सिंचाई के काम पे लाएँ, हाइड्रो पावर के काम पे लाएँ, पीने के पानी के काम पे लाएँ या किसी भी इंडस्ट्री के काम लाएँ, उनका जो है अपने जो है इससे राज्यों की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी और ये हमारा जो देश है वो प्रगति के पथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं पुनः इस बिल का अनुमोदन करता हुआ माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।